जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे हमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया रो क्लास करिबा। यूनिट 3 रो हमें प्रथम क्लास करथिले, आज हमें यूनिट 3 रो सेकंड क्लास करिबा। देखंतु ए जो केंद्र राज्य संपर्क और पंचायत राज व्यवस्था विषय हमें पढ़िबा, एटा हमर खाली बाकी अछि। आ नने हमें जो भारत संविधान ना वैशिष्ट्य पढ़ी देइचंती। तो आज ये वीडियो रे कोन पढ़िबा ना फंडामेंटल राइट्स। देखंतु फंडामेंटल राइट्स गुडा टिके अधिक अछि, काहे ना 35 धारा जाए अच्छी 12 धारु है तो टी अधिक अच्छी। तो यहाँ फंडामेंटल राइट्स बा मौलिक अधिकारटा आम कौन करवा ना गोटे भिडियो पढ़ीदे। ये भिडियो केवल जी भी रही आम मौलिक अधिकार आम पढ़ीदे। तापर आमर नेक्स्ट भिडियो मौलिक कर्तव्य पढ़ा। ता सहित यहाँ देखो डिटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी माने एटा कौन राष्ट्र निर्देशमूलक नीति यहाँ रोचे जो आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा। तो आज ये वीडियो आम फंडामेंटल राइट्स जी रोचे मौलिक अधिकार गुड़िक जी रोचे आम पढ़ीदे। तो समस्ते नोट करेंगे। देखो यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट रहा भी लंग क्वेश्चन आसो। तो यहाँ भल भाव पढ़ु। आम रेगुलर अंडरस्टैंडिंग इंडिया क्लास करवा। तो समस्ते रेगुलर क्लास करने चैनल को निहाती भाव में सब्सक्राइब करदे। तो आउ डेरी करवानी क्लास टी आरंभ करवा। देखो मौलिक अधिकार भारत रे मौलिक अधिकार गुड़िक संविधान धारा 12 रु 35 मध्य तृतीय अध्याय वर्णना होइछि। हला एटा मोस्ट इंपोर्टेंट एक मार्किया क्वेश्चन भी पड़ी पारे। मौलिक अधिकार गुड़िक केउं धारा रु केउं धारा भितर वर्णना करा जाइछि ना 12 रु 35 धारा भितर वर्णना करा जाइछि। एटा संविधान तृतीय अध्याय वर्णना करा जाइछि। जदि पडला संविधान केउं अध्याय वर्णना करा जाइछि, संविधान तृतीय अध्याय वर्णित होइछि। सर्वमोट भारतीय संविधान ने 42 टी धारा रही जहाँ मौलिक अधिकार संपर्क में अवतारणा करे। भारत संविधान केतोटी धारा मौलिक अधिकार विषय वर्णना करा जाइछि ना 24 टी धारा रे वर्णना करा जाइछि। एटा एक मार्किया क्वेश्चन आसीबो। मौलिक अधिकार एते पवित्र जे कोनोसी व्यक्तिगत इच्छा द्वारा याकू परिवर्तन परिबद्धता संकुचित और नियंत्रण करा जिवो करा जाई पारिबो नै। कोनोसी व्यक्ति ठारू तार मौलिक अधिकार छड़ाई निया जिवो नै। मौलिक अधिकार क्षेत्र में भारतीय संविधान प्रणेता माने अमेरिका संविधान बिल ऑफ राइट्स द्वारा प्रभावित होइतिले। एटा कोन ए जो मौलिक अधिकार क्षेत्र रे एटा अमेरिका संविधान भी एटा स्थानित पाइतिला। एटा बिल ऑफ राइट्स द्वारा एटा भारत संविधान रा प्रभावित होइतिला। भारत संविधान तृतीय अध्याय को माग्ना कार्टा कुआ जाय। भारत संविधान केउं अधिकार को माग्ना कार्टा कुआ जाय, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो। केउं अधिकार को केउं अध्याय को तृतीय अध्याय को माग्ना कार्ट कुआ जाय। एथिरे लिपिबद्ध रहितिबा अधिकार गुड़िक विचार सापेक्ष अटंती। मौलिक अधिकार समस्त व्यक्ति को जाति धर्म वर्ण निर्विशेष प्रदान करा जाय। मौलिक अधिकार कौनसी भेदभाव करा जायनि। एटा जाति धर्म वर्ण सबु निर्विशेष समस्त समान भाव में दि जाए। देखो मौलिक अधिकार वैशिष्ट्य आमर पढ़ा दरकार नहीं, आम पढ़ा डायरेक्ट मौलिक अधिकार गुड़िक कौन कौन रोचे। देखो केतोटी मौलिक अधिकार रोचे। प्रथम रोचे समानता अधिकार। समानता अधिकार कौ धारा कौ धारा जाए 14 धारा रु 18 धारा जाए समानता अधिकार रही। देखो समानता अधिकार मन रखिए कौ धारा रु कौ धारा 14 धारा रु 18 धारा। तापर स्वाधीनता अधिकार सेमिति 19 धारा रु 22 धारा जाए दिया जाइए। टोटाल 6टी मौलिक अधिकार रही। तापर आमर शोषण विरोधी अधिकार 23 रु 24 धारा मध्य रही। धर्म स्वाधीनता अधिकार 25 रु 28 धारा। देखो सब गोटे गोटे कर पढ़ा। तापर देखो संस्कृति और शिक्षागत अधिकार अच्छी 29 रु 30 धारा रे। संविधान प्रतिकार अधिकार अच्छी 32 धारा रे। तो या विषय रे आमे एठी डिटेल्स देखो पढ़ा। समानता अधिकार कौन कौन आ कौ धारा रे कौ समानता अधिकार अच्छी, तो से विषय रे आमे एठी पढ़ा। समस्ते नोट करिवे। देखो समानता अधिकार विषय रे केतोटी धारा रे वर्णना करा जायछि, 5टी धारा रे वर्णना करा जायछि। सेही धारा गुडा कौन गोटे हला 14 15 16 17 18 ए 5टी धारा रे जेतिक समानता अधिकार प्रदान करा जायछि से गुडे विषय आमे पढ़िबा। प्रथम समानता अधिकार कौन, आईन आखिरे समस्ते समान और आईन समस्त को समान सुरक्षा प्रदान करिवो। एटा अछि को धारा रे धारा 14 रे। देखंतु एगुडा के एक मार्किया क्वेश्चन पड़ी जिवो। आईन आखिरे समस्ते समान एटा संविधान केउं धारा रे वर्णना करा जायछि, संविधान 14 धारा रे वर्णना करा जायछि। तो एगुडा पढ़िबे। संविधान 14 धारा अनुसार राष्ट्र कौनसी व्यक्ति को भारत सीमा मध्य रे पांतरतर करिबो नाही। आईन आखिरे समस्ते समान और आईन समस्त को समान सुरक्षा प्रदान रु वंचित करा जाय परिबो नाही। एटी कोन ना भारत मध्य रे कौनसी व्यक्ति को
कौन भी पातर अंतर कर आईन आखिर समस्ते सामान रे से धनी हो गरीब हो समस्त सामान भाव में देखा यही व्यवस्था और प्रस्तावना नागरिक हो विदेशी समस्त अधिकार प्रदान कर पुनश्च व्यक्ति शब्द आईनगत व्यक्ति को बुझा तथा वैधानिक कार्पोरेट सामूहिक कंपानी समूह पंजीकरण समाज एवं अन्य जेकोसी प्रकार वैधानिक व्यक्तित्व आईन आगे समस्ते सामान ब्रिटिश उत्पत्ति होता समय आईन समस्त को समान सुरक्षा प्रदान करने चिंताधारा युक्तराष्ट्र अमेरिका आसी कौटी आसी चिंताधारा युक्तराष्ट्र अमेरिका को आसी भेदभाव निषेध अधिकार भेदभाव निषेध अधिकार कौन यहाँ धारा 15 रे वर्णना कराई केउं धारा रे 15 धारा ने संविधान 15 धारा अनुसार नागरिक माने जाति धर्म वर्ण लिंग वासस्थान निर्विशेष रे कौनसी पातर अंतर करा जीवनी कौनसी कथा को भी नहीं पातर अंतर करा जीवनी एई दुईटी शब्द प्रमुख भूमिका ग्रहण करथाय यथा भेदभाव एवं केवल कौनसी भेदभाव करा जीवनी भेदभाव अर्थ प्रतिकूल प्रभेद सृष्टि और अन्य ठारू अयौक्तिक भाव पातर अंतर शिकार केवल शब्द दर्शाए जाए अन्य दिगरु भेदभाव निषेध नुहे तेणु ये कौन भी व्यक्ति को भेदभाव शिकार करा जोटा संविधान 15 धारा रे वर्णना करा जायछि। तापरे सरकारी नियुक्ति क्षेत्र में समान सुविधा सुजोग यहाँ कौ धारा धारा 16 ये सब आम कौन पढ़ुं ये सब आम समानता अधिकार विषय पढ़ुं संविधान 16 धारा अनुसार राष्ट्र सरकार नियुक्ति क्षेत्र में समस्ते समान अधिकार उपभोग करें क्यों धारा अनुसार ना संविधान 16 धारा अनुसार ए क्षेत्र में जाति धर्म वर्ण लिंग वासस्थान निर्विशेष कौन भेदभाव करा यह क्षेत्र में 3टी व्यतिक्रम देखा जाता है ये 3टी व्यतिक्रम भी देखा जाता है किंतु याद कौन भेदभाव करा सेटा सरकार नियुक्ति जमीती गवर्नमेंट जॉब सब होची से क्षेत्र में समस्ते समान सुविधा सुजोग पाइबे। तापरे अस्पृश्यता उच्छेद संविधान 17 धारा अनुसार समग्र राष्ट्र में अस्पृश्यता को निवारण करा जायछि एवं यह प्रयोग को एक दंडनीय अपराध बोली घोषणा करा जाय। अस्पृश्यता होची कोन ना गोटे होची जातीय अक्षमता को बुझाए एटा को कोन ना दंडनीय अपराध रूपे घोषणा करा जायछि। 1976 मसीह अस्पृश्यता आईन करा जायतिला 1975 रे अमूलचूल परिवर्तन करा जाय यह नाम वैधानिक अधिकार सुरक्षा आईन 1955 रखागला जहा द्वारा यह परिसर व्यापक करा सहित दंड को अधिक सख्त करागला। यही आईन कह जाए जे वैधानिक अधिकार होची सेही अधिकार जने व्यक्ति संविधान 17 धारा निहाती अस्पृश्य उच्छेद द्वारा पाई थाए। तो यहाँ अस्पृश्यता कौन ये अस्पृश्यता कहले एक सामाजिक अक्षमता को बुझाए जहा द्वारा निज जन्म को आयुध करी केतेक निर्दिष्ट जाति भेदभाव शिकार होता यह केतेक व्यक्ति सामाजिक बहिष्कार और धार्मिक सेवारू बासंद को बुझाई था। वैधानिक अधिकार सुरक्षा आईन 1955 अनुसार अस्पृश्य को अवलंबन करुवा व्यक्ति 6 मास पर्यंत जेल भोगिबे किंबा 5000 टंका जुर्माना देबे। ये अस्पृश्यता को उच्छेद पाई ये आईन होती। तापरे उपाधि उच्छेद अधिकार एटा रही धारा 18 रे यही धारा अनुसार सामरिक किंबा शिक्षागत उपाधि व्यतीत नागरिक को राष्ट्र अन्य कौन उपाधि प्रदान करिबनि केवल शिक्षागत और सामरिक उपाधि मिलिबो ता छडा आउ कौन उपाधि प्रदान करि परिबनि। राष्ट्रपति का परामर्श बा अनुमति बिना कौन नागरिक विदेश उपाधि ग्रहण करि परिबनि। देखो विदेशी मान कौन करती ना आम देश विशिष्ट व्यक्ति को उपाधि दियंती तो जदि यही जो 2टी उपाधि छाड़देने आउ जेकोसी भी उपाधि बिना राष्ट्रपति परामर्श रे कई बाहिर देश भी ग्रहण करें। जड़े विदेशी जदि लाभजनक पदवी किंबा ट्रस्ट सदस्य था तेबे से राष्ट्रपति बिना सम्मति कौन से पदवी ग्रहण करें। राष्ट्रपति बिना स्वीकृति रे कौन नागरिक बा देशीय लाभजनक पदवी ट्रस्ट सदस्य थाई कौन उपहार वेतन पदवी विदेश ग्रहण करें ना। तो यही अधिकार मिली संविधान 18 धारा यहाँ उल्लेख अच्छी। ये देखो यहाँ मन रखिए 1 मार्क आसो। 1954 मसीह जातीय उपाधि गुड़िक प्रदान व्यवस्था करा मोरारजी देसाई जनता दल सरकार 1977 मसीह यह उपाधि प्रदान बंद करते पुनश्च इंदिरा गांधी 1980 या पुनः प्रचलन करते। आसला आमर प्रथम समानता अधिकार पढ़ले आसला स्वाधीनता अधिकार कथा 19 धारा 19 रु 21 मध्य लिपि देखो संविधान जो स्वाधीनता अधिकार 6टी स्वाधीनता अधिकार आमको मिली से गुड़ा कौन
प्रथम अधिकार होची कथा कहवा और मत प्रकाश करने स्वाधीनता, एकत्रित होगा स्वाधीनता, संगठन प्रतिष्ठा करने स्वाधीनता, विचरण करने स्वाधीनता, निवास और बसवास करने स्वाधीनता, वृत्ति पेशा व्यवसाय वाणिज्य स्वाधीनता। यही स्वाधीनता सब मिली। देखो कथा कहवा और मत प्रकाश करने स्वाधीनता यहाँ कौन यह दर्शाए जे प्रत्येक नागरिक कथित लिखित छाप चित्र अंकन अन्य उपाय निज मत व्यक्त करें, मतामत देवा विश्वास सम्मति करने प्रदान उपभोग करें। तो ये अधिकार देखो ये 6टी अधिकार आप नोट कर पढ़े। एगुड़ा देखो एगुड़ा आप आराम से लिखिपारे। एकत्रित होगा अधिकार माने एकाठी रहिबा। तो ये सब अधिकार प्रदान करा जायछि। तापरे देखो आम सब धारा को पढ़ा। ये देखो यहाँ आईन शासन स्वाधीनता अधिकार आईन शासन यहाँ भी गोटे स्वाधीनता अधिकार जाए। यहाँ धारा 20 वर्णना करा जायछि। एही धारा अनुसार कौन व्यक्ति को बिना अपराध वर्णित करा जाय परिबो नाही किंबा अपराध तुलन में अधिक दंड दि जाय परिबोनी। कौन जदि प्रमाण नहीं जन को अपराधी भाव घोषणा करा जाय परिबोनी, ता सहित अपराध तुलन में अधिक दंड दि जाय परिबो नाही। यह 3टी नीति को बुझाए। से समय प्रचलित कार्यरत आईन भंग करने बाबद अन्य कौन कारण पर दोषी बोली कहुपर ना। ता सहित से समय प्रचलित आईन व्यवस्था अधिक दंड दि जाय परिबो नाही। यदि देख जड़े जी भी ये कर से आईन अनुसार दंड दिज्ठार अधिक दंड दि जाय परिबोनी। अन्य अर्थर कहवाक गले कौन व्यक्ति को बिना अपराध दंडित करा कि अपराध तुलन में अधिक दंड दिज्व ना। यहाँ हूँ आईन शासन जोटा संविधान 20 धारा लिपिबद्ध। तापर जीवन और व्यक्तिगत स्वाधीनता सुरक्षा आईन बिना स्वीकृति नागरिक तार जीवन और व्यक्तिगत स्वाधीन को प्रदान करा। गोपालन मकदम्बा रे उच्चतम न्यायालय धारा 21 रे संकीर्ण व्याख्या करथिले। तापरे एठी शिक्षागत अधिकार 21 धारा क रे एटा वर्णना करा जायछि। शिक्षागत अधिकार संविधान 21 धारा क घोषणा करा जायछि जे राष्ट्र 6 रु 14 वर्ष समस्त शिशु को मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा दिया जो 6 रु 14 वर्षर जो शिशु मैंने रहिले से माने बाध्यतामूलक शिक्षा दिया ता सहित मागणार मध्य शिक्षा दिया। एहीपरि भाव में यही धारा अनुसार प्राथमिक शिक्षा एक सौगिक अधिकार अटे। ए उच्च शिक्षा अंतर्भुक्त नुहे। यार उच्च शिक्षा अंतर्भुक्त नुहे। 2002 मसीहा 56तम संविधान संशोधन द्वारा यही धारा आम संविधान मौलिक अधिकार अध्याय जोग कर जोग कर 2002 मसीहा 56तम संविधान संशोधन पर। तापरे बेआईन अटक सुरक्षा कौन धारा 22 अनुसार समस्त की बेआईन अटक सुरक्षा प्रदान कर। धारा 22 नागरिक को गिरफ होइतिबा बा बेआईन भाव में अटक सुरक्षा प्रदान करिछि। अटक 2 प्रकार यथा दंडात्मक अटक और प्रतिषेध अटक। दंडात्मक अटक अनुसार जड़े व्यक्ति को कोर्ट रे विचार और दोषी साब्यस्त हैला पर दंड प्रदान करा। ये अधिकार विषय कौन यहाँ जो अधिकार मिली जन प्रथम दोषी साब्यस्त कराला कोर्ट रे तापर दंड दिया। प्रतिषेध अटक अन्य अर्थर कहवा गले जन को कोर्ट विचार और दोषी साब्यस्त पूर्वक दंड विधान करा। जन दोषी साब्यस्त है ना पुणी भी दंड प्रदान करवा। यहाँ हूँ आमर यहाँ हूँ देखो प्रतिषेध अटक यहाँ हूँ अधिकार। तापर धारा 22 2 भाग विभक्त। प्रथम भाग साधारण आईन सहित संपृक्त होता बेले द्वितीय भाग प्रतिषेध अर्थ सहित जड़ित। देखो तापर शोषण विरोधी अधिकार जो रही धारा 23-24 है। शोषण विरोधी अधिकार धारा 23-24 रही नागरिक मान शोषण विरोधी सुरक्षा जोगाइबा निमंते संविधान धारा 23-24 शोषण विरोधी अधिकार प्रदान करिछि। एठी देखो प्रथम मानव व्यवसाय बेठी खटाइबा धारा 23 रे निषेध करा जायछि। जण को बेठी खटाई परिबनी तो सेटा संविधान 23 धारा निषेध करिछि। मनुष्य मानक नै व्यवसाय करिबा बिना मजूरी रे बाध्यतामूलक भाव श्रम आदाय करिबा बेठी खटाइबा कार्य को निषेध करा जायछि। तो ए सब जो जोर जबरदस्ती काम करा जाउतला बेठी खटा जाउतला से सब को संविधान 23 धारा अनुसार निषेध करा जायछि। तापरे बेठीर अर्थ बिना मजूरी बाध्यतामूलक कार्य करिबा जण को जोर जबरदस्ती कार्य करिबा को हमें बेठी कहबा। तापरे कार्य ये 24 धारा संविधान 24 धारा कौन कह संविधान 24 धारा अनुसार 14 वर्ष रु कम बयसर पिला मानक खड़ी कारखाना अन्य कौन विपज्जनक कार्य नियुक्ति करा जाय परिबनी। ये कौन हो दरिद्रता कारण 14 वर्ष रु कम पिला नहीं खणी आ कारखाना विनियोग कर तो सहीटा गोटे विपज्जनक कार्य से को बारण कर दिगरे सब गुरुत्वपूर्ण आईन हूँ शिशु श्रमिक निषेध नियंत्रण आईन।
ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଆଇନ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସନ୍ କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏହି ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା କେଉଁ ଧାରାରୁ କେଉଁ ଧାରା? 25 ଧାରାରୁ 28 ଧାରା ଭିତରେ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି। ସେ ଧାରା ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାରା 25 ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ, ଧର୍ମ ଆଚରଣ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ହେଲା, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଚରଣ ଧର ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଆପଣ କୌଣସି ତାକୁ ଭେଦଭାବ କରାଯିବନି, ମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ସେଟା ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ 27 ଧାରା କ'ଣ କହୁଛି? 25 ଧାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧାର୍ମିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ବେଳେ ଧାରା 26 ଧାରା ବର୍ଗ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଧାରା ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି ରଖେ। ଏଇଟା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାପରେ ସଂବିଧାନ 27 ଧାରା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ସୁରକ୍ଷା ବା ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ନାଗରିକ ଠାରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କର ବା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରାଯିବନି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାହାଠାରୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଦାୟ କରିପାରିବେନି। ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦେବନି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର କର ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପରିଚାଳନା ବା ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଧାରା 28। ସଂବିଧାନ 28 ଧାରା ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ବା ସଂବିଧାନ 28 ଧାରା ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବନି। ଏଇଟା ହେଲା 28 ଧାରାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ତାପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର, ଯେଉଁଟା ଅଛି 29 ରୁ 30 ଧାରାରେ। 29 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକ ନିଜର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଲିପି ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା, ଲିପି ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷା ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଯେକୌଣସି ସରକାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 29 ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ 30 ଧାରା କହୁଛି, ସଂବିଧାନ 30 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଭାଷା ଓ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦିଆଯିବନି। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଅଧିକାର, ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଧାରା 32ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଭାଗ 3ରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରତ ନିମନ୍ତେ 32 ଧାରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ଥାନିତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଧିସମ୍ମତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅନୁଯାୟୀ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ 32 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ଧାରା 226 ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଭଙ୍ଗ ହେଉଥିବ, ସେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ କରିବ? ହୁକୁମ ଜାରି କରିପାରିବ। ସେଇ ହୁକୁମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ, ପରମାଦେଶ, ପ୍ରତିଷେଧ, ଏଇ 5ଟିକି ପଢ଼ିଥିବେ। ଅଧିକାର ପ୍ରୋଚ୍ଛ ଆଉ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷ। ତ ଏତିକି ପଢ଼ିବେ। ଏତିକି ରହିଥିଲା ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ତା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ତ ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ଲାସ୍ କରିବା।